हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम्स प्रेप चैनल। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे उन सारे महत्वपूर्ण घटनाओं को जो 10 नवंबर को घटित हुई थी। वी शैल डिस्कस ऑल द इम्पोर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू दिस डे इन हिस्ट्री, दैट इज 10th नवंबर, विच आर मोस्ट इम्पोर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ऑल द गवर्नमेंट एग्जाम्स। इस वीडियो के अंत में दिए गए क्वेश्चंस को जरूर अटेम्प्ट करें ताकि आपको पता चले कि आपकी एग्जाम्स की तैयारी कैसी चल रही है। तो शुरू करते हैं आज का डिस्कशन विथ 1659 यानी कि 1659 में जब प्रतापगढ़ की लड़ाई लड़ी गई थी। ये लड़ाई लड़ी गई थी छत्रपति शिवाजी और अफजल खान के बीच में। The Battle of Pratapgarh was fought on 10th of November 1659 at the fort of Pratapgarh near Satara in Maharashtra. It was fought between Shivaji and General Afzal Khan from the Adil Shahi dynasty. तो इस युद्ध का नतीजा क्या था? In the battle, the Adil Shahi forces were defeated by the Marathas in spite of more resources and people. Chhatrapati Shivaji killed Afzal Khan, who was the general of Adil Shahi forces. ये शिवाजी महाराज की पहली जीत थी। इस उल्लेखनीय जीत ने शिवाजी महाराज को मराठा लोक कथाओं का नायक और अपने लोगों के बीच एक महान हस्ती बना दिया। This particular battle was Maratha's first major victory against a regional power. Having established military dominance and successfully defeating a powerful empire, Shivaji had founded the nucleus of what would later become Maratha Empire. ये लड़ाई एक प्रमुख क्षेत्रीय शक्ति के खिलाफ पहली महत्वपूर्ण जीत थी और इसके परिणाम स्वरूप मराठा साम्राज्य की स्थापना हुई। अगली महत्वपूर्ण घटना जो हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है वो है 10th नवंबर 1698, जब कलकत्ता, जो तब केवल एक गांव था, इसे ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा खरीदा गया। इस विषय को संक्षिप्त रूप में देखते हैं। बिफोर द ब्रिटिश केम टू कैलकाटा, इट वाज मियरली अ विलेज। 1690 में जॉब चार्नक, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के एक एजेंट थे, वो ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर्स की स्थापना के उद्देश्य से कैलकाटा आके वहां पे बस जाते हैं। दिस जॉब चानक इज ट्रेडिशनली क्रेडिटेड विद द ऑनर ऑफ फाउंडिंग द सिटी ऑफ कैलकाटा। इन द ईयर 1698, villages named Sutanati, Kalikata and Gobindpur are bought from local landlord Sabarna Chowdhury। 1698 में सुतनती, कालीकटा, गोविंदपुर नाम के गांव मकान मालिक सबरना चौधरी से खरीदा जाता है। It is from this date that Calcutta came legally under English control. These three villages were later merged to form the city of Calcutta. Subsequently, East India Company started developing Calcutta as a presidency city. Now let us have a look at the next important event to have occurred on 10th of November. 1848 में राष्ट्रगुरु के नाम से मशहूर सुरेंद्रनाथ बैनर्जी का जन्म कोलकाता में हुआ था। In the year 1868, Surendranath Banerjee competed in the Indian Civil Services examination. While he cleared the exam, he was debarred because of age dispute. Later, yet again, he wrote the exam in the year 1871 and got appointed as the Assistant Magistrate of Bengal. In the year 1876, along with Anand Mohan Bose, he founded the Indian National Association. अब डिस्कस करते हैं इंडियन नेशनल एसोसिएशन के बारे में। इंडियन एसोसिएशन के पहले बंगाल में ऐसा कोई राजनीतिक संगठन नहीं था जो मध्यम वर्ग के हित का प्रतिनिधित्व करता हो। दिस बिकेम एन इम्पोर्टेंट फोरम फॉर इंडियाज एस्पिरेशंस फॉर इंडिपेंडेंस। उन्होंने इस संगठन के माध्यम से भारतीय सिविल सेवा में भारतीय उम्मीदवारों के आयु सीमा के मुद्दे को उठाया। Banerjee launched action against the issue of age limit restrictions for Indian students taking Indian civil services examinations through this particular organization. With the establishment of Indian National Congress in the year 1885, this association gradually lost much of its political importance. It later merged with the Indian National Congress when Indian National Congress had organized its second annual conference in Calcutta in December 1886. अब डिस्कस करते हैं facts related to Surendranath Banerjee.
In the year 1879, बैनर्जी ने द बंगाली समाचार पत्र प्रकाशित किया। इनको 1883 में समाचार पत्र में प्रकाशित कुछ विवादास्पद बयानों के लिए गिरफ्तार किया गया था। बैनर्जी played a major role in the Swadeshi movement too. However, he also supported the Maudley Minto reforms of 1909. This particular reforms were criticized by most Indians as being meaningless. The British knighted him in 1921 for his political support. Surendranath Banerjee also published a substantial work titled A Nation in Making, for which he is remembered. 6 अगस्त 1925 में ये अमर हो गए। However, it is important to note that Banerjee was elected as the Congress president in Pune in 1885 and in Ahmedabad in 1902. अब बढ़ते हैं अगले important event की ओर, that is 1938, death of Mustafa Kemal Ataturk, the founder of Republic of Turkey. Mustafa Kemal Ataturk is the founder of Turkish Republic and its first president. उन्होंने एक आधुनिक प्रगतिशील राष्ट्र के निर्माण के उद्देश्य के साथ राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक सुधारों के एक कार्यक्रम की शुरुआत की। He initiated a rigorous program for political, economic and cultural reforms with the ultimate aim of building a modern, progressive and secular nation state. In the year 1981, on his 100th birth anniversary, his memory was honored by the United Nations and UNESCO by declaring it the Ataturk Year in the world. He was also described as the leader of first struggle given against colonialism and imperialism. He served as the president of Republic of Turkey until his death in 1938. अगला इम्पॉर्टेंट इवेंट है 10 नवंबर 1990, जब चंद्रशेखर, जो एक समाजवादी नेता थे, इन्होंने भारत के नवे प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया। चंद्रशेखर जी का जन्म 1 जुलाई 1927 में उत्तर प्रदेश की इब्राहिमपट्टी में हुआ था। He was involved in politics from his student days and then he was known as a firebrand leader. वो समाजवाद की ओर आकर्षित थे और राम मनोहर लोहिया से प्रभावित थे। He was also influenced by socialist leader Acharya Narendra Dev. In the year 1983, he led the nationwide Padayatra and earned the epithet Young Turk. उन्होंने बैंकों के राष्ट्रीयकरण और भारत में राजकुमारों के प्रिवी पर्स के समाप्त करने में भी प्रमुख भूमिका निभाई है। He also played a prominent role in the nationalization of banks and end of privy purse for princes in India. However, his was a weak minority government and when the Congress withdrew support, it fell. Chandrasekhar resigned from office in March 1991. अब ये important information note कर लीजिए। प्रतिवर्ष 10 नवंबर को शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 10th of November is celebrated as World Science Day for Peace and Development. This day highlights the significant role of science in society and the need to engage the wider public in debates on emerging scientific issues. It also underlines the importance and relevance of science in our daily lives. इस दिवस का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि नागरिकों को विज्ञान के विषय के बारे में सूचित रखा जाए। The World Science Day for Peace and Development was proclaimed by UNESCO in the year 2001. Please remember this point that it was, however, celebrated for the first time in the year 2002. The theme for the year 2020 is Science for and with Society. 2020 का थीम है विज्ञान समाज के लिए और समाज के साथ। चलिए अब देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न। मैं आपको फिर से याद दिला देती हूँ कि अपने प्रिपरेशन को टेस्ट करने के लिए जितने क्वेश्चंस हो सके उतने क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रयास करें। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। व्हेन वाज द वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट फर्स्ट सेलिब्रेटेड? ऑप्शन ए 1999, ऑप्शन बी 2000, ऑप्शन सी 2001 या ऑप्शन डी 2002। अगला क्वेश्चन है तुर्की गणराज्य के संस्थापक कौन है? इज इट मुस्तफा कमल एटातुर्क? इज इट एनवर पाशा? ऑप्शन सी मुख्तर केंट या ऑप्शन डी अब्दुल्ला गुल। अगला क्वेश्चन है हु वाज द बैटल ऑफ प्रतापगढ़ फॉट बिटवीन? इज इट ऑप्शन ए शिवाजी द्वितीय और अफजल खान?
या ऑप्शन बी छत्रपति शिवाजी एंड शाइस्ता खान, ऑप्शन सी छत्रपति शिवाजी एंड अफजल खान, या ऑप्शन डी छत्रपति संभाजी एंड अफजल खान। क्वेश्चन नंबर 4, which of these three villages were merged to form the city of Calcutta? कलकत्ता शहर बनाने के लिए इन 3 गांवों में से किन को मिला दिया गया था? नंबर 1 सुतनती, नंबर 2 कालीकटा, नंबर 3 दुर्गापुर, या नंबर 4 गोविंदपुर। आपको दिए गए ऑप्शंस में से सही उत्तर चुनना होगा। With these questions we've come to the end of today's discussion. मैं यही उम्मीद करती हूँ कि आज का डिस्कशन आपको अच्छा लगा हो और आप अपने लक्ष्य के एक और कदम करीब है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने फेलो एस्पिरेंट्स के साथ शेयर करिए। कल फिर से मुलाकात होगी with more important facts for your government exam preparations. Thank you for watching.